स्टोरी की स्टार्ट में सिस्टम हमें बताता है क्या तुम बोरिंग फील कर रहे हो, क्या तुम मॉडर्न जमाने में जीना चाहते हो और असल जिंदगी का मजा लेना चाहते हो। फिर हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कहता है ये सब फालतू का वेबसाइट है, नहीं कौन भोसड़ी वाला करवा रहा है और कर रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है व्हाट द हेल। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो एक पोर्टल में गिर रहा है और बोलता है व्हाट द ये क्या हो रहा है। फिर हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो कहता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने कार चॉइस किए हैं, डिवाइन एसेंशियल सिस्टम आपको सर्व करेगा। रुको वेट अ मिनट, मैंने ये चूज नहीं किया था, मैंने नहीं कहा था मैं ये चूज करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक नया युग जो कि है 2696 ईयर्स गैलेक्टिक एकेडमी। बताया जाता है आज से 30 साल पहले दुनिया में एलियन ने अटैक कर दिया था, उसके बाद से ह्यूमैनिटी तरह से बर्बाद हो गई, इसी वजह से ये एकेडमी ओपन हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो घोड़ा बेच के सो रहा था, उससे बाद एक लड़का उसके रूम में घुस आया। लड़के का नाम है डेल्टन और आके हमारे एमसी से कहने लगा मेरे फूड कहाँ है, मैंने तुझे कहा था ना मेरे फूड को लाने के लिए। फिर हमारे हीरो को कहता है तू मुझे सर्व करेगा या तो मर जाएगा। फिर हमारे एमसी का कॉलर पकड़ते उसको दूर फेंक देता है, वैसे भी तू एक वेस्ट ऑफ पीस है। वैसे हमारा हीरो का नाम है फॉरेस्ट इनोस, मैं उसे इनोस ही बुलाऊंगा। डेल्टन जरा आराम से, नहीं तो वो मर जाएगा। C5 पड़ता है, कोई भी इसको केयर नहीं करता, वैसे भी मेरे जितना ताकतवर कोई नहीं है। डेल्टन बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर न मारने के लिए, उसे एम्बेरस करना चाहता है, तू तो अब मरेगा। इतना बोलकर हमारे हीरो को पकड़ कर एक किक मार देता है उसके सीने में। फिर बोलता है बूबा से कचरा है। फिर हमें इनोस को दिखाया जाता है जो दीवार तोड़ के पड़ा हुआ है, मन में सोचता है मैं अभी कोलाप्स करने वाला हूँ, मेरे पास खड़ा होने की मेरी ताकत नहीं है। फिर उससे पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर लोग ने उससे बोला था कि ये ट्रस है, ये कोई काम का नहीं है, ये यूजलेस है, इसका कोई कल्टीवेशन नहीं है, ये मर क्यों नहीं जाता, ये जिंदा क्यों। बेचारा गरीब बच्चा बुरी होता से भी मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा, बटर दुनिया में वो जी नहीं पाता। फिर इनोस सोचता है मैं सरेंडर नहीं करूंगा, यही बात इनोस जोर से बोलता है मैं सरेंडर नहीं करूंगा। फिर डेल्टन गुस्से में आकर उसके पेट में 5 मार देता है, फिर दे धनाधन दे धनाधन। फिर डेल्टन बोलता है चल गिव अप कर, मुंह तोड़ दिया, उसका दांत भी उखाड़ दिया। फिर भी वो चिल्ला के बोलते हैं बुली से बचने के लिए मैं गिव अप नहीं करूंगा, अगर तू मुझे मार देगा तब भी मैं सरेंडर नहीं करूंगा। जो सुन के डेल्टन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है इनोस सोचता है मेरा ताकत सब खत्म हो गया है, मैं बहुत मुश्किल से ही खड़ा हुआ। हमारा इनोस का स्टेटस भी दिखाया जाता है, प्लेयर फॉरेस्ट इनोस लेवल 1 EXP 0 100 EXP रिप्लेस टू लेवल अप, स्ट्रेंथ 35, हेल्थ 33, स्पीड 33, एबिलिटी एक्वाइंग आई, टोटल कॉम 215 मोर 100%। फिर सिस्टम बोलता है कि आप अपने अटैक पावर को रेंज मोड में यूज करना चाहेंगे। इनोस के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है जिसमें लिखा था यूज योर। इनोस सोचता है नाउ द टाइम सिस्टम। फिर हम देखते हैं डेल्टन बहुत पावरफुल पंच लेके इनोस की तरफ कर देता है। फिर इनोस बोलता है बुशमी। रेंज में हम देखते हैं दोनों की मुख के एक ही सकड़ा जाता है। फिर डेल्टन के हाथ में देखते हैं उसका हाथ चकनाचूर हो गया। लड़का चिल्ला के बोलता है डेल्टन क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं डेल्टन की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर डेल्टन कांपते हुए उसमें बोलता है कॉल द स्कूल नर्स। फिर इनोस गुस्से में बोलता है गेट आउट फॉर माई रूम। हम इनोस को देखते हैं उसका हालत भी सही नहीं था, उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रहा था। फिर इनोस मन में सोचता है रेन बूस्ट कोई मजाक नहीं है, मेरे भी हालत बहुत खराब हो गया। फिर इनोस बैठते हुए बोलता है सिस्टम, तभी सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने पहली बार रेंज बूस्ट को यूज किया है इसलिए आपको लॉटरी स्पिन मिलता है। फिर इनोस बोलता है वाओ लॉटरी स्पिन, मुझे पैसे की जरूरत है मेरी बॉडी को हील करने के लिए, मुझे कॉइन मिल जाए। तभी स्पिन घूमता है और लकीली वो कॉइन ही मिल जाता है 10,000। फिर इनोस बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात। फिर हमारा सीन चेंज होता है नर्स ऑफिस में जहाँ पर एक लड़की हमारे इनोस को बोलती है ओ क्यूट लिटिल मिस्टर इनोस। जो सुन के इनोस बोलता है क्या आप मुझे जानती है। फिर वो लड़की बोलती है यहाँ पर सब जानते हैं कि तुम कौन हो सिली। वो बोलकर वो लड़की इनोस के बहुत पास आ जाती है, इसलिए इनोस का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। फिर इनोस खुद को संभलते हुए बोलता है प्लीज मुझे लिटिल मत बुलाइए, मुझे बस इनोस बुलाइए। फिर वो लड़की इनोस की नुन्नू की तरफ देखते बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लिटिल नहीं बुलाऊं। ठीक है मैं समझ गई, अभी तुम अपने कपड़े उतारो और यहाँ पर। इनोस बोलते है कि क्या कहा आपने। फिर वो लड़की बोलती है अपनी कोट उतारो और लेट चुके। इनोस बोलते हैं हाँ क्या मैं सच में निकट हो जाऊँ। फिर वो लड़की हंसते हुए बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, तुम अपने अंडरवेयर पहन के रख सकते हो, अगर उतरना चाहते हो तो उतर भी सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगी। फिर हमारा इनोस कंफ्यूज होकर अपना पैन उतरने लगता है। फिर वो लड़की बोलती है नॉट बैड। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा इनोस एक क्यूब के अंदर जा रहा है और साइड में वो लड़की खड़ी होकर बोलती है चलो अब तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे इनोस जो एक क्यूब के अंदर चला गया है और मन में सोचता है ओरिजिनल ओनर की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, इससे सब मिलके हर वक्त बुली क्या करते थे, पर आज के दिन से सब भूल जा, आज से एक नया इनोस का जन्म होगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे इनोस एक क्यूब के अंदर लेटा हुआ रहता है और हमें सिस्टम बताता है तुम्हारी इंजरी हील हो रही है और 5 घंटे बाद तुम्हारे एलिमेंट भी रिस्टोर हो जाएंगे। जो सुनते हमारे इनोस मन में सोचता है और 5 घंटे बाद
घंटे बाद ही एक नया इनोस का जन्म होगा। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है क्लास नंबर 29, जहाँ पर टीचर सबको बताता है जोन A20 पर कॉम्बैट और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए 20 स्टूडेंट को वहाँ पर भेजा जाए। फिर टीचर एक लड़के से पूछता है डेल्टन कहाँ है। फिर वो लड़का बोलता है डेल्टन जोन C में अभी हील हो रहा है। जो सुन के टीचर पूछता है हील हो रहा है, क्या हुआ है। फिर उसके बाजू में एक और लड़का उठ के बोलता है इनोस ने उसका हाथ तोड़ दिया। जो सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्या इनोस एक ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो एक क्रेश है ना, वो कैसे कर सकता है। लड़का बोलता है हाँ यही। फिर वो पहला वाला लड़का बोलता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। जो सुन के टीचर सोचने लगता है अभी क्या होगा, डेल्टन का सीट अभी खाली पड़ा है, उसका जगह कौन लेगा। फिर बाहर से कोई बोलता है उसका जगह मैं लूंगा सर। फिर हमें दिखाया जाता है ये बोलने वाला और कोई नहीं, हमारा इनोस ही होता है। हमारा इनोस अंदर आता है और सब लोग बात करने लगते हैं ये तो इनोस है, पर कुछ तो डिफरेंट है। अभी कोई और बोलने लगता है, मुझे तो ऐसा भी लगता है ये तो टोटली एक न्यू पर्सन बन गया है। जो सुनते हमारे टीचर इनोस से बोलते हैं कॉम्बैट जोन A20 बहुत डेंजर है, तुम अभी लो लेवल पर हो, तुम अभी नहीं जा सकते थे। जो सुनते साइड से एक बुली बोलता है राइट लूजर, कॉम्बैट जोन में ज़ॉम्बी और म्यूटेंट बीस्ट दोनों ही रहते हैं, तू वहाँ पर 5 मिनट भी नहीं टिक सकता। जो सुनते हमारा हीरो चौड़ में आके बोलता है ओ ऐसा क्या। फिर आगे बोलता है ठीक है चल मैं और तू फाइट करते हैं एरिना में, जो जीतेगा वही जाएगा, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ। जो सुन के वो बुली भड़क जाता है और बोलता है क्या तू मुझे चैलेंज देगा। फिर हमारा इनोस चौड़ में आके बोलता है हाँ मैं तुझे चैलेंज दूंगा, ये तू डर गया क्या। जो सुन के वो बुली बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में जोर से बोलता है यू नथिंग बट ट्रैश, तुझको क्या लगता है तू डेल्टन को हरा दिया बोल के मेरे को भी हरा देगा, आज मैं तुझे जान से भी मार दूंगा। अभी इनोस अपने एबिलिटी एनालाइज आई को ओपन करता है और फिर उस बुली का पूरा सिस्टम सामने आ जाता है जिसका नाम है जेस्पर जोन्स। टाइटल इंटर लेवल वॉरियर, स्ट्रेंथ 52, हेल्थ 41, स्पीड 33, टोटल कॉम्बैट 443। जो देख के हमारा हीरो बुली की तरफ देख के बोलता है ओ ठीक है चल एरिना में देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग एरिना का सीन। फिर कुछ लोग बात करने लगते हैं क्या क्लास 29 की वो लूजर एक पीक इंटर लेवल वॉरियर के साथ फाइट करेगा, ये देखने में सच में बहुत मजा आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है एनोस और उसके साथ में और एक लड़का जो बोल रहा था क्या तू सच में उसके साथ फाइट करना चाहता है, वो ऑलरेडी इंटर लेवल पर पहुंच गया है। फिर हमारा इनोस वहां जाते हुए बोलता है डोंट वरी, चिंता मत कर, ये टाइम बहुत समय बाद आया है। ये बोलकर इनोस एरिना के ऊपर चला जाता है। ये सब देख के और सुन के जोनास बोलता है सच में तू बहुत दिखावा करता है। बोलकर ही जोनास इनोस के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है आज मैं दिखाता हूँ असली पावर किसे कहते हैं, आज मैं तुझे टीच करने वाला हूँ, 1-2 लेसन मैं ही तुझे सिखा दूंगा। जो बोलकर बम करके एक मुक्का हमारे इनोस के ऊपर मार देता है। जो देख के इनोस सोचता है ये स्ट्रॉन्ग है, मेरी बॉडी अभी हील हुई है और मेरी बॉन अभी भी हाथ कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है धमाकेदार धुआंधार फाइट जहाँ पर जोनास अटैक कर रहा है, एनोस डॉज कर रहा है। फिर जोनास चिल्ला के बोलते हैं कहाँ छुप रहा है, यहीं पर सब खत्म होता है लूजर। और एनोस मन में सोचता है नहीं सब कुछ मेरे प्लान के जैसे ही हो रहा है, मुझे बस सब अटैक को डॉज करना और बस उतने में मेरी रेंज मीटर फुल हो जाएगा। और फिर हमें रेंज मीटर दिखाया जाता है पहले 30%, 40%, 70%। हमें ऑडियंस में दिखाया जाता है जो लोग बोल रहे थे आई नो इट, मुझे पता था ये एक भी अटैक नहीं कर पाएगा। फिर टीचर फाइट को देख के मन में सोचता है मैं अपने खुद की आंखों से देख पा रहा हूँ उसके पास बहुत ज्यादा क्लियर स्किल है। फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर जोनास चिल्ला कर बोलता है ऑलराइट कवर्ड, मैं भी देखता हूँ तू कब तक ऐसे डॉज करता रहेगा। और तभी डिंग का नोटिफिकेशन आता है। एनोस सोचता है इट्स फुल। फिर सिस्टम बताता है क्या तुम रेंज बूस्ट को यूज करना चाहोगे। अभी हम देखते हैं जोनास बहुत गुस्से में आता है और बोलता है मर जा। तभी हम देखते हैं एनोस को जो चिल्ला के बोलते हैं रेंज बूस्ट। फिर दोनों की फिस्ट बैम करके एक दूसरे के साथ टकराता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस इम्पैक्ट से जोनास दूर जाके गिरता है। ये सब देख के ऑडियंस में जितने लोग बैठे थे उनके गोटे मुंह में आ गए हैं और कहने लगे ये तो इम्पॉसिबल, नो ये हो ही नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है जोनास को जब बहुत मुश्किल से खड़ा हो रहा है। फिर गुस्से में बोलता है तूने मुझे ट्रिक किया है पीस ऑफ ट्रस्ट। जो सुन के हमारा एनोस बोलता है तू किससे बोल रहा, जो डिफीट हुआ है वही है पीस ऑफ ट्रस्ट। हमें दिखाया जाता है टीचर को जो कहता है जोनास को भी जोन A20 के सीट से निकाल दो। जो सुन के एक लड़का भी बोलता है हाँ ओके। फिर हमें इनोस को दिखाया जाता है जिसके पीछे से टीचर बोलता है वेल डन, इम्प्रेसिव, तुमने बहुत अच्छा। इनोस भी पीछे मुंह के स्माइल करके बोलता है सर इसका मतलब मुझे भी ट्रेनिंग सेशन में अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कॉम्बैट जोन A20। फिर हमें नाइटर वॉइस बताता है ये प्लेस बहुत डेंजर है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और डेथ दोनों ही मिल सकता है। यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट और ज़ॉम्बी हर वक्त तुम्हें मारने
निकालने की कोशिश करेगा। अगर तुम जिंदा बच गए तो रिवॉर्ड भी तुम्हें उतनी अच्छी मिलेगा, जैसे कि मैजिकल कोर जो म्यूटेंट बीस्ट के अंदर से निकलता है, और फिर उस मैजिकल कोर को तुम एब्सॉर्ब करके अपने पावर को बढ़ा सकते हो। फिर से हमारा सीन चेंज होता है, हमें देखा जाता है टीचर जो सबको बोलता है तुम सबके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। कॉम्बैट स्वॉर्ड, कॉम्बैट आर्मर, कुछ तुम्हें एकेडमी से मिल गया होगा। बस तुम लोगों का एक ही काम है, ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी और म्यूटेंट बीस्ट को डिफीट करना। और फिर टीचर एक डेविल सा फेस बनाकर बोलता है लास्ट ईयर 7 स्टूडेंट ने फर्स्ट ऑर्डर ज़ॉम्बी को मार दिया था, और मैं होप करता हूँ इस बार भी ऐसा ही कुछ हो, इसलिए मैं तुम सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। क्या तुम समझ गए? सब बोलते हैं यस सर। फिर हमारा सीन चेंज होता है जोन A20 बैरियर पर, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी का हुआ एक ज़ॉम्बी को नोच के खा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है एनोस और उसकी टीम को। फिर इनोस रुकते हुए बोलता है क्वाइट ऑल फॉर यू, हमने कुछ तो है, जो सुन के एक लड़के की फट के चल। फिर हमें सामने दिखाया जाता है धुआं धुआं और फ्रीजिंग फ्रीजिंग करके कुछ साउंड आ रहा, जो सुन के हमारा इनोस बोलता है इट्स कमिंग। फिर हमें दिखाया जाता है धुआं में से एक परछाई को जो उनकी तरफ आ रहा। फिर हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी को जो रोर करके उनकी तरफ ही भाग के आ रहा था। फिर हमें बताया जाता है उस ज़ॉम्बी के बारे में जो कि है फास्ट ऑर्डर ज़ॉम्बी, टाइटल स्लो मूवमेंट, टीथ वायरस, टोटल कॉम्बैट 380, और उस ज़ॉम्बी का टोटल कॉम्बैट पावर है 380, जो देख के इनोस सोचता है डैम इट, ये लो लेवल ज़ॉम्बी और हाई लेवल कॉम्बैट पावर जो मुझे डरा रहा है, मैं तो अभी बस 291 पर ही हूँ। फिर इनोस बोलता है मुझे तो बस EXP चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है इनोस जो कि एक ज़ॉम्बी को गाजर मूली की तरह काट रहा है। इस सिस्टम बताता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने सक्सेसफुली फर्स्ट ऑर्डर ज़ॉम्बी को मार दिया है, इसलिए आपको 200 EXP मिलता है। फिर से सिस्टम हमें बताता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने अभी लेवल अप किया है, आपकी करंट लेवल है 2 और आपको 2 अपग्रेड पॉइंट भी मिलता है। इनोस सोचता है नाइस। फिर उस सिस्टम से बोलता है सिस्टम मेरे 2 अपग्रेड पॉइंट को मेरे स्ट्रेंथ में डाल दो। फिर हमें दिखाया जाता है उसका स्ट्रेंथ 36 से 38 तक। और फिर हमें मोटू को दिखाया जाता है जो चिल्ला के बोलता है इनोस अपने पीछे देख। फिर इनोस पीछे देखता है जहाँ से 3 ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर इनोस के साइड से एक और चोमू आके बोलता है मेरे रास्ते से हट जा। फिर हम देखते हैं वो चोमू फ्लैश की तरह जाता है और एक ज़ॉम्बी की सर को उड़ा देता है। फिर वो चोमू स्टाइल में खड़ा हो जाता है, जो देख के साइड से एक चूतिया निकल के बाहर आता है और बोलता है वाह तूने तो कमाल ही कर दिया यार। जो सुनते चोमू भी बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है यार, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े ज़ॉम्बी को मार चुका हूँ। जो सब देख के हमारे इनोस मन में सोचता है ओह माई EXP, और मुंह पे बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते हैं इनोस और उसकी टीम आगे जा रहा है। फिर हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी के पैर को। फिर इनोस कुछ महसूस करके सबको बोलता है रुक जाओ। फिर हम देखते हैं एक खूंखार ज़ॉम्बी को। उस ज़ॉम्बी को देख के साइड से वही चुतिया बोलता है देखिए ज़ॉम्बी को तो तुम लोगों ने मार दिया, लेकिन इस बार इस ज़ॉम्बी को मैं ही मारूंगा। फिर हमें उस ज़ॉम्बी का स्टेटस दिखाया जाता है जो कि है फर्स्ट ऑर्डर ज़ॉम्बी कमांडर, टोटल कॉम्बैट पावर 508। फिर साइड से मोटू बोलता है कि हम भी उन लोगों के साथ चले। फिर इनोस बोलता है अभी नहीं। फिर हमें चुतिया को दिखाया जाता है जो अपनी शॉट निकल कर बोलता है चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फिर उस ज़ॉम्बी भी उसके पास बहुत तेज भाग के आ रहा। उस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ इतनी तेज भाग के आते हुए देख के उस चुतिया की फट के चार, और वो बोलता है ओ नो ये तो बहुत फास्ट ज़ॉम्बी आके ही उस चुतिया के ऊपर पूरा झपट्टा मार दिया। फिर अपने बड़े से मुंह खोल के वो चुतिया को काटने ही वाला था, उतने में साइड से वो चोमू आके उस ज़ॉम्बी के मुंह पे खींच के लात मार देता है। लात खाने के बाद वो ज़ॉम्बी दूर जाके गिरता है। में चोमू अपने तलवार को निकाल के जोर से चिल्ला के बोलता है मर जा। ये सब देख के पीछे से इनोस बोलता है वो एक ज़ॉम्बी कमांडर है, उसको एक ही बार में मारना पड़ेगा, नहीं तो वो और भी ज़ॉम्बी को समन कर देगा। इनोस की ये सब बातें सुनने के बाद वो चोमू हंसते हुए बोलता है मैं तेरे जैसे लूजर के पास से कोई भी एडवाइस नहीं लूंगा। फिर वो चोमू सीधा ज़ॉम्बी के सर के ऊपर अटैक कर देता और वो ज़ॉम्बी अपने सर को डॉच करके अपने हाथ को कुर्बान कर देता है। जो देख के वो चोमू शॉक होते हुए बोलता है वेट क्या, उस ज़ॉम्बी मेरे अटैक को डॉच कर दिया, हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हुआ। फिर उस ज़ॉम्बी भड़कते हुए जोर से रोर करता है। उसका रोर इतना जोरदार था कि एक विंड प्रेशर भी क्रिएट हो गया जिससे वो सब लोग दूर जाके गिरते हैं। फिर हम देखते हैं उस रोर की वजह से जमीन से ज़ॉम्बी का हाथ निकल रहा है और देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते। फिर हम देखते हैं उन चारों को जो चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया, और इतने सारे ज़ॉम्बी को देख के वो चोमू की फटके 4064 हो जाता है और फिर बोलता है इतने सारे ज़ॉम्बी डैम इट, मुझे अभी ऐसे जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं चोमू को जो कि अपने वुंड उठा के भाग रहा है और पीछे से चूतिया बोलता है मेरे लिए भी रुक जा। फिर हमें दिखाया जाता है मोटू को जो बोलता है इनोस हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी यहाँ पर मर जाएंगे। फिर इनोस अपने शॉट को निकल कर सोचता है अगर मुझे EXP चाहिए तो मुझे हार्ट ट्रायल को तो देना ही पड़ेगा। ये सब सोच के इनोस अपने शॉट को लेके आगे की तरफ आ जाता है और पीछे से मोटू चिल्ला के बोलता है इनोस ये तू क्या कर रहा है, तू क्या सच में पागल हो गया। और इनोस स्पीड में जाते हुए मन में सोचता है मैं ये कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं इनोस को जो ज़ॉम्बी को गाजर मूली की तरह काट रहा है, तलवार घुमा के स्लैश के ऊपर स्लैश, स्लैश के ऊपर स्लैश। ना भयंकर रूप देख के मोटू भी सोचने लगा कि सच में मेरा वही पुराना दोस्त है, आज इनोस के साथ हुआ क्या, एक
ब्लडी हॉर्न की तरह लग रहा है। उतने में मोटू के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर देता है। मोटू भी जोश में आके बोलता है ऑलराइट देन इनोस, चल एक साथ फाइट करते हैं। इतने में इनोस के पीछे से रोड करके ज़ॉम्बी कमांडर ने उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर अटैक करके उसको जमीन में गिरा देता है। फिर मोटू जोर से चिल्लाता है इनोस क्या तू ठीक है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी अपने बड़े से मुंह को खोल के इनोस को बाइट करने की कोशिश करता है, पर इनोस अपने मुक्के से उसके मुंह को दूसरी तरफ कर देता है। फिर इनोस गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है सन ऑफ बीच, क्या तुझे सच में लगता है तू मुझे काट सकता है। फिर हमें सिस्टम दिखाई जाता है जो कहता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आप लेवल 3 पे पहुंच गए इसलिए आपको 3 अपडेट पॉइंट मिलता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आप लेवल 4 पे पहुंच गए इसलिए आपको 4 अपडेट पॉइंट मिलता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आप लेवल 5 पे पहुंच गए इसलिए आपको 5 अपडेट पॉइंट मिलते हैं। फिर इनोस सोचता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं लेवल अप भी कर गया और 12 अपडेट पॉइंट भी मुझे मिल गया। फिर वो सिस्टम से बोलते हैं सिस्टम सब कुछ मेरे स्ट्रेंथ में डाल। फिर हम देखते हैं इनोस की स्ट्रेंथ 50 पॉइंट तक बढ़ गई है। फिर इनोस उस ज़ॉम्बी के सर को पकड़ के बोलता है नाउ अभी तू मर जा। इसके साथ ही वो अपने स्ट्रेंथ को यूज करके उस ज़ॉम्बी के सर को घुमा देता है। फिर हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी के सर को जो पूरी तरह से दूसरी तरफ घूम गया है। फिर इनोस उसको लात मार के दूर फेंक देता है और उसके बाद वो अपने शॉट को उठाकर उसके पूरे गर्दन को ही उड़ा देता है। फिर हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो कहता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने सक्सेसफुली ज़ॉम्बी कमांडर को डिफीट कर दिया है और इसके साथ आप लेवल 6 पर भी पहुंच गए हैं और उसके साथ आप एक एलिमेंट को ही अनलॉक कर चुके हैं। अभी हमें इनोस की स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। विलियर फॉरेस्ट इनोस लेवल 6, EXP 2500, स्ट्रेंथ 50, हेल्थ 32, स्पीड 32, टोटल कॉम्बैट 380, रेंज मीटर 100%, एबिलिटी एनालाइज आई। फिर हम देखते हैं उन दोनों ने ही पूरी ज़ॉम्बी ग्रुप को ही मार दिया है। फिर इनोस अपने स्टेटस विंडो को देख के सोचता है स्टूपिड सिस्टम, मैं सिर्फ 380 पर पहुंचा हूँ, क्या मैं फेल हो चुका हूँ। फिर उस सिस्टम से बोलता है मेरी न्यू अपग्रेड पॉइंट को स्पीड और हेल्थ पर डाल दो। फिर इनोस सोचता है जेनेटिक एलिमेंट, मुझे याद है मैंने कल्टीवेशन बुक में पढ़ा था, इससे इंसान की ताकत और पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इनोस सोचता है इन सब बुक को ओपन करने के लिए मुझे लेवल अप करना पड़ेगा और सिस्टम की हेल्प से मैं ये सब अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इनोस सिस्टम की हेल्प से जेनेटिक एलिमेंट को चेक करने लगता है और फिर बोलता है वाह ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ तो कितना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। फिर वो अपने एलिमेंट को देख के सोचता है ये मेरी पहली एलिमेंट होने वाला है। फिर वो क्लिक करके बोलता है सिस्टम इसको अनलॉक कर। इनोस जो सिस्टम से कहता है सिस्टम अनलॉक द जेनेटिक एलिमेंट, तभी इनोस के सामने सिस्टम का रेड अलर्ट आ जाता है और सिस्टम बोलता है वार्निंग वार्निंग, तुमने अभी तक 15 लेवल को रीच नहीं किया है इसलिए तुम ये यूज नहीं कर सकते। फिर इनोस बहुत ज्यादा शौक होकर बोलता है क्या मैं यूज नहीं कर सकता? लेवल 50, हाँ अगर मैं ऐसे ही बिना रुके ज़ॉम्बी को मारता जाता हूँ तो फिर मैं लेवल 50 पर आराम से पहुंच जाऊंगा। उसी वक्त मोटू इनोस के पीछे से आके बोलता है इनोस मुझे नहीं पता असल में तू कौन है और तू इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, मुझे तो ऐसा भी लगता है ज़ॉम्बी कमांडर तेरे सामने कुछ भी नहीं है। जो सुन के इनोस एक स्माइल देके बोलता है आफ्टर ऑल वो तो बस एक मामूली सा ज़ॉम्बी कमांडर ही था। जो सुनते मोटू बोलता है डैम मैंने तुझे ये बात बताया है क्यों? फिर इनोस पीछे मुड़ के जाते हुए बोलता है कम ऑन आई वांट टू हैव ए लुक इनसाइड। फिर मोटू भी बोलते ठीक है मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा था ह्यूमन वॉरियर्स ओरो हाइब्रिड पेस्ट द पॉइंट। अभी ये क्या है मुझे भी नहीं पता। उस बोर्ड को इनोस देख के बोलता है ये तो एक रिस्ट्रिक्शन जोन है, यहाँ पर जाना मना है। जो सुन के मोटू भी बोलता है इसका मतलब क्या हम यहीं पर ही रुक जाए? जो सुन के इनोस मन में सोचता है हम लोगों को अभी तक एक सिंगल ज़ॉम्बी भी नहीं देखा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे EXP कैसे बढ़ेगा, मुझे तो EXP चाहिए। उतने में मोटू साइड से कुछ देखने लगता है। फिर मोटू बोलता है इनोस, फिर इनोस बोलता है क्या हुआ? फिर मोटू अपने हाथ उठाकर घबराता हुआ बोलता है स्नेक। फिर इनोस भी बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है ओ नो। हमें उस स्नेक को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है। फिर उसका नाम दिखाया जाता है जो कि होता है थर्ड ऑर्डर चेमेलन पाइथन, जिसका स्टेटस क्वेश्चन मार्क है और टोटल कॉम्बैट भी क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब ये पाइथन इनोस से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर मोटू घबराते हुए गिरते हुए पड़ते हुए चिल्लाकर बोलता है उस पेड़ से एक जाइंट स्नेक बाहर निकल रहा है। इनोस भी घबराते हुए जोर से चिल्लाकर बोलता है ये तो एक इवल बीस्ट है। फिर वो मन में सोचता है मुझे नहीं लगा था यहाँ पर एक इवल बीस्ट होगा। फिर हम देखते हैं उस स्नेक का साइज जो बहुत बड़ा होता है, उसके सामने वो दोनों तो एक चींटी की तरह लग रहा है। फिर वो बड़ा सा स्नेक अपने बड़े से मुंह को खोल के उन दोनों को खाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज करते हैं। फिर इनोस भागते हुए चिल्ला के बोलता है भाग जल्दी से। फिर हम देखते हैं वो पाइथन भी उन लोगों के पीछे लग जाता है। फिर इनोस और मोटू अलग अलग हो जाते हैं और स्नेक सिर्फ इनोस के पीछे पड़ जाता है, जो देख के इनोस रोते हुए चिल्ला के बोलता है मेरे पीछे मत आ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उस मोटू के पास जाओ, वहाँ पर तुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा।
साला दोस्त हो तो ऐसा जो दुश्मन को भी ना मिले, जो खुद की जान बचाने के लिए दोस्त की जान सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मोटू को, जो हांफते हुए कहता है लगता है मैं खो गया हूँ। फिर मोटू घबराते हुए बोलता है रुको, कोई मुझे मत कहना। इनोस फॉरेस्ट के अंदर चला गया। अरे हम देखते हैं फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर एक खंडर जैसी जगह देखते हैं। इसी खंडर के अंदर हम इनोस को देखते हैं, जो कहता है मैं कहा हूँ, आई गेस मैं फाइनली खो गया। ऑफ कोर्स आई एम लकी, नहीं तो वो पाइथन मुझे कच्चा ही निकल जाता। वो बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, मैं उससे अभी फेस नहीं कर सकता। तभी पीछे से कोई बोलता है फ्रीज। फिर इनोस पीछे मुड़ के शौक होकर देखता है, उसके गर्दन के सामने एक बो आके रुका। फिर हम देखते हैं पीछे से बहुत सारे लोगों को, जो जहाँ पर वो बो वाला बोलता है व्हाट यू डूइंग, तू यहाँ पर रिसेप्शन जोन पर छुप रहा है। उसकी साइड में हम देखते हैं एक टकले को, जिसकी कंधे पर म्यूटेंट बीस्ट था और उसके कमर पर एक शॉर्ट था। फिर बो वाला बंदा कहता है ओएल, इसकी ड्रेसअप देख के लगता है लिटिल जेनेटिक एकेडमी का लिटिल पंक है। जो सुन के इनोस घबराते हुए अपनी कांपते हुए आवाज में कहता है हाय गाइस, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और मन में सोचता है डैम, मुझे इन हंटर्स के सामने ही आके रुकना था। अगर मैं थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। इनोस देखता है टकला और उनके साथी उसकी तरफ इविल नजरों से देख रहा है, जो देख के इनोस घबराते हुए सोचता है ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर एक लड़का इनोस की शॉट को निकालते हुए कहता है वेल, ये तो जेनेटिक एकेडमी का कॉमबैक शॉट है ना, बच्चे जरा दिखाना मुझे अपनी ब्लेड। इनोस बोलता है ये कैसी बदतमीजी है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड लौटा दो। जो सुन के वो लड़का शॉट उठा के इनोस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है अभी देता हूँ तुझे तेरा शॉट उठा के इनोस को मारने ही वाला था। तभी इनोस बोलता है वेट, पीछे तो देख। वो लड़का पीछे देख के गुस्से में बोलता है क्या तू मुझे ट्रिक कर रहा है। फिर हम देखते हैं पीछे से वही बड़ा सा पाइथन आके अपनी बड़े से मुंह को खोल के उस लड़के को ही जिंदा निकल जाता। फिर वो लड़का बहुत जोर से चिल्लाता है आ। सब कुछ देख के उसकी टीम की एक बंदा चिल्ला के बोलता है ये तो थर्ड ऑर्डर इवल बीस्ट है, चेमेनल पाइथन, सब सावधान हो जाओ। फिर और एक बंदा चिल्ला के बोलता है डोंट पैनिक बॉयज, अगर हमने इसको मार देते हैं तो इसका अल्टर क्रिस्टल मिलियंस में कीमत होगा, क्योंकि ये एक थर्ड ऑर्डर इवोल्यूशन बीस्ट। जो सुन के एक लड़का भी बोलता है हाँ तूने सही बोला, चल इसको मार देते हैं। फिर सीन चेंज होता है इनोस की तरफ, जो डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है और सोचता है सो ये फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर हार्ड लेवल इवोल्यूशन बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहा है, इनकी लालच की वजह से कितनी लोगों की जान जाएगी। फिर सीन चेंज होता है पाइथन और वॉरियर्स की तरफ, जहाँ पर धुआंधार फाइट हो रहा है और पाइथन ने बहुत सारे वॉरियर्स को एक ही झटके में मार दिया है। फिर इनोस अपने एनालाइज आई को ओपन करता है, जहाँ पर वो देखते हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर है। उन सबको ऐसे मरते हुए देख के इनोस सोचता है मुझे अपनी कॉमबैक शॉट को लेके यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर देखते हैं उस पाइथन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर दिया है किसी ने। पाइथन भी अपनी पूंछ घुमाकर एक जोर से फटका मारता है, जिससे वो लड़का पूरा दीवार में ही घुस जाता है। तभी टाकला भी अपने शॉट को उठाकर जोर से रोर करके उस पाइथन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पाइथन भी अपने बड़े से मुंह को खोल के उनमें से पॉइजन निकालकर सीधा टाकले के हाथ में गिरा देता है, जो कि एसिड की तरह काम करता है। और टाकला जोर से चिल्ला के बोलता है मेरा हाँ। अभी और एक बंदा चिल्ला के बोलता है उसकी गर्दन पे जल्दी से अटैक करो। फिर हम देखते हैं टीम के बाकी मेंबर्स जो चिल्ला के बोलते हैं अटैक करो, उसको मार दो। फिर हम देखते हैं एक लड़का अपने बड़े से शॉट को लेके सीधा उस सांप की गर्दन में घुसा देता है और उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरा जंगल ही हिल जाता है। और साइड में देखते हैं उसको छोड़ के उसके टीममेट सब लोग मार जाते हैं। फिर वो लड़का सांप की गर्दन के ऊपर खड़ा होकर जोर से चिल्ला के बोलता है ये मर गया, फाइनली ये मर गया। ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं इनोस को, जो झाड़ियों पे बैठा हुआ था, और वो लड़का भी इनोस को पीछे मुड़ के गुस्से में देखने लगता है और जोर से चिल्ला के बोलता है बच्चे यहाँ पर आ और मेरी मदद कर। और हम इनोस को देखते हैं जो अपनी शॉट को उठा रहा है जमीन से। फिर से वो लड़का चिल्ला के बोलता है मेरी मदद कर इस बीस्ट की अल्टर क्रिस्टल को निकालने में, अगर तू ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। फिर इनोस धीरे धीरे खड़ा होता है और बोलता है तू कौन है जो मुझको ऑर्डर दे रहा है, तू तो बस एक गुड फॉर नथिंग है, एरोगेंट लिटिल मैन है। मुझे बताने से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, ये जो बीस्ट का अल्टर क्रिस्टल है ना, ये सिर्फ मुझसे ही बिलोंग में हमें दिखाई देता है वही लड़का जो गुस्से में इनोस से बोलता है तू सन ऑफ बीस्ट, क्या तू मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। ये बात बोलकर ही वो लड़का अपनी शॉट निकल के सीधा इनोस की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ के आ जाता है। फिर इनोस उस अटैक को डॉज करके कोल्ड फेस बनाकर उस लड़के से बोलता है तुझे क्या लगता है क्या मैं तुझसे डर गया। ये बात बोलकर ही इनोस अपनी शॉट निकल कर सीधा उस लड़के के हाथों के ऊपर
बहुत चला। फिर हम देखते हैं उस लड़के का एक हाथी उड़ जाता है और वो चिल्ला के बोलता है यू लिटिल बास्टर्ड। फिर वो लड़का गिरते पड़ते चिल्लाते हुए घबराते हुए बोलता है प्लीज प्लीज मुझे मत, अगर तू मुझे मार देता है तो फोनिक्स आके तुझसे मेरा रिवेंज लो। तो सुन के इनोस बोलता है फोनिक्स आई एम सॉरी बट आई हैव नो आइडिया हु इज, बट आई नो, मुझे पता है तू मुझे प्रोबेबली मारने की कोशिश कर रहा था, अभी नो क्वेश्चन आस्क्ड ओनली फॉर डेथ। ये बोलकर ही फिर इनोस अपने तलवार को घुमाकर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको जान से ही मार देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने सक्सेसफुली फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर को डिफीट कर दिया है, इसलिए आपको 2500 EXP मिलता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने लेवल 7 को भी रीच कर लिया है और आपको 7 अपग्रेड पॉइंट भी मिलता है। सब सुन के इनोस बहुत ज्यादा खुश होकर मन में सोचता है फाइनली मैं लेवल अप कर। फिर से सिस्टम बताता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, अपने फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर को हराया है, इसलिए आपको लॉटरी स्पिन मिलता है। फिर इनोस सोचता है वाओ लॉटरी स्पिन नॉट बैड सिस्टम। फिर हम देखते हैं इनोस की प्रोफाइल को, प्लेयर फॉरेस्ट इनोस, लेवल 7, EXP 150, नीड टू रीच नेक्स्ट लेवल, हेल्थ 40, स्पीड 40, रेंज मीटर 0, टोटल कॉम्बैट 444। अपने सिस्टम विंडो को सामने देख के इनोस बोलता है सिस्टम मेरी स्पीड और हेल्थ को अपग्रेड पॉइंट से बढ़ा दो और वो जो लॉटरी स्पिन है उसको मैं बाद में निकालूंगा, आई होप तब कुछ अच्छा निकल जाए। फिर इनोस अपने तलवार को लेके उस क्रिस्टल को निकलते हुए कहता है वाओ मैंने पहली बार इस क्रिस्टल को देखा है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसको कल्टीवेशन करूँ तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओ। फिर इनोस उन लोगों की सामान को लूटते हुए बोलता है वाओ ये तो बहुत कुछ है, मुझे सेकंड ऑर्डर अल्टर क्रिस्टल भी मिल गया, उसके साथ ही इन लोगों के पास बहुत कुछ है वो भी मिल गया। फिर इनोस अपने बैग को पीठ पे उठाकर बोलता है चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं किसी और जगह का सीन जहाँ पर इनोस आ जाता है, जहाँ पर बोर्ड पे लिखा था डेंजर। फिर इनोस बोलता है क्या मैं फिर से डेंजर में आ गया। फिर इनोस मन में सोचता है मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। फिर उधर उधर देख के बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। फिर जंगल में से जोर से रोर की आवाज आती है, जो सुन के इनोस अपनी कान को बंद कर लेता है। फिर वो घबराते हुए बोलता है डैम ये साउंड तो बहुत डेंजर है, पता नहीं क्या है ये। तभी हमें दिखाया जाता है एक म्यूटेंट बीस्ट जो पेड़ की डाली से उतर रहा था और उसका प्रोफाइल है 4 लेवल इवोल्यूशन बीस्ट, लाइटिंग स्टेटस क्वेश्चन मार्क, टोटल कॉम्बैट क्वेश्चन मार्क। उस लिपर्ड को देख के इनोस की फटके 4 और सोचता है सेट ये तो 4 लेवल इवोल्यूशन बीस्ट है, मेरी एनालाइज आई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अच्छा ही होगा मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ। तभी उसको पीछे से किसी की आने की आहट आती है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, सोचता है वेट कौन है। फिर दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम है लोला। लूला, व्हाट यू मीन दैट लूला? राइटर भी सस्ते नशे करते हैं, ऐसा कैसे नाम दे देता है लूला। लूला बुला छोड़ो, आज से मैं इसको सरीना करके बुलाऊंगा, ये अच्छा नाम है लूला, ये कितना बेकार का नाम है यार। तो आज से हम इसे सरीना करके ही बुलाएंगे, लूला बुला नहीं बोल सकता मैं। तो सरीना 4 ऑर्डर वॉरियर, स्टेटस क्वेश्चन मार्क, टोटल कॉम्बैट क्वेश्चन मार्क। फिर इनोस उसकी स्टेटस को देख के शॉक होकर सोचता है 4 ऑर्डर वॉरियर ओ एंड नो एनालाइज एबिलिटी। फिर हम देखते हैं सरीना को जो कि अपनी शॉट को निकालकर बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश मार देता है उस लेपर्ड के ऊपर। और लेपर्ड भी अपने सामने शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, फिर जंप करके उसके सरीना के ऊपर अटैक कर देता है। वाओ क्या खूबसूरत नजारा है यार, 2 बड़े बड़े माउंटेन दिखाई दे रहा है मुझे, सच में यार ये देख के मेरी अरमान खड़ा हो रही है। चलो छोड़ो बकवास नहीं, बैक टू टॉपिक। फिर हमें दिखाया जाता है सेरिना और लेपर्ड की फाइट। लेपर्ड सेरिना के ऊपर छलांग मार के अटैक कर देती है, पर सेरिना कूदकर उस अटैक को आराम से डॉज कर ले। फिर सेरिना अपनी शॉट निकालकर उस लेपर्ड के ऊपर एक जोर से अटैक कर देती है। फिर वो अटैक खाने के बाद वो लेपर्ड दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं लेपर्ड का हालात जो बहुत ज्यादा खस्ता होता है, पैर में खड़ा भी नहीं हो सकता। ये सब देख के इनोस मन में सोचता है ये लड़की बहुत पावरफुल है, आई होप मैं भी जैसे एक दिन नहीं इससे भी ज्यादा पावरफुल होकर दिखाऊं। फिर हम देखते हैं लेपर्ड जो कि घायल पड़ा हुआ रहता है और सेरिना धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। फिर हम देखते हैं लेपर्ड को जो अचानक से अपनी आंखों को खोल के सीधा खड़ा हो जाता है और जोर से रोर करके अपने अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी निकल रहा है। फिर वो एनर्जी जमा होकर एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेरिना के ऊपर अटैक कर देता है। सेरिना भी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा धमाका बूम करके। फिर हम देखते हैं सेरिना उससे दूर जाके आ करते हुए बाहर की चोटी से सीधा खाई में नीचे गिर जाता है, जो देख के इनोस मन में सोचता है क्या ये सच में मर गई? सच में ये लाइटिंग लेपर्ड बहुत ज्यादा चालाक है, ये अपनी मरने की एक्टिंग कर रहा था। तब वो लड़की उसके पास आई तो उस लेपर्ड ने उस लड़की के ऊपर स्नेक अटैक कर दिया। सच में यार ये लेपर्ड बहुत समझदार है। पर अभी क्या, ये अभी भी मरने की नाटक कर रहा है। फिर उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और बोलता है अरे हाँ यार, अगर वो जिंदा भी होगा तो बहुत ज्यादा वीक होगा, अगर मैं अभी जाके उसको मार देता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा EXP मिलेगी। आखिरकार वो एक 4 लेवल एवोल्यूशन बीस्ट, फिर उसका 4 लेवल अंडर क्रिस्टल भी ऑफकोर्स मेरा ही होगा। फिर हम देखते हैं वो
वो एक बिल्ली की तरह उस लेपर्ड के ऊपर स्लोली बनने लगता है और इविल सा फेस बना के बोलता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर वो एक साउंड सुन के बहुत ज्यादा शॉक होके रुक जाता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है। हम लोग देखते हैं एक परछाई को जो इनोस को घूर के देख रहा था। फिर हम देखते हैं एक और लिपर्ड को और जोर से चिल्ला के बोलता है ओ नो, और एक लिपर्ड आ गया है। वो पीछे मुड़कर तेज भागते हुए मन में सोचता है हाउ, मैं ये कैसे भूल गया। लाइटिंग लिपर्ड हमेशा अपनी साथी के साथ ही हंट करता है। फिर हम देखते हैं इस लाइटिंग लिपर्ड को जो कि इनोस को देख के जोर से लोड करता है। उसको लगता है इनोस ने उसके साथी को मार दिया। वो इनोस के पीछे ही पड़ जाता है और इनोस चिल्ला के रोते हुए बोलता है प्रीटी किटी, मैं तुम्हारी पार्टनर को नहीं मारा हूँ, वो किसी और ने मारा है, प्लीज मेरी पीछा छोड़ दे मेरी माँ। फिर इनोस किसी एक जगह पर आके अपनी दोनों पैर से ब्रेक मार दे। जोर से चिल्ला के बोलता है ओ नो, ये तो डेड एंड है। हम देखते उसके सामने वही खाई था जिससे सरीना नीचे गिरी थी। तब तक लिपर्ड भी उसके पीछे से आके गुर्रा रहा है। इनोस अपनी हिम्मत को लेके शॉट को निकालकर जोर से चिल्ला के बोल मेरे पास मत आना प्रीटी कैट, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, अगर तू मेरे पास आया तो मैं ये ब्लेड को यूज कर लूंगा। जो बात वो लिपर्ड नहीं सुनता, रोड करके जंप करके सीधा इनोस की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है और इनोस की फट के चार। तो सोच रहा है मैं क्या करूँ, अभी क्या करूँ। फिर तभी उसको एक आइडिया आता है, उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और फिर उसने शैतान से नीचे कूद जाता है और चिल्ला के बोलता है डैम, अगर मैं नहीं मरा तो मेरी हर एक शरीर की हड्डी टूट जाएगी। डैम लेपर्ड, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ही तुझे जान से हम सब ने देखा था। इनोस उस चट्टान से कूद जाता है नीचे, फिर नीचे सीधा आके एक लेक पे गिरता है। फिर हम देखते हैं इनोस उस लेक के पानी में से उठता है। फिर ऊपर देख के मन में सोचता है अरे बाप रे कितना ऊंचा है, ऊपर वाले का शुक्रिया जो नीचे लेक था जो मेरी जान बचा ले, तो मेरे सब हड्डियां टूट जा। फिर वो साइड में देखता है और बोलता है ये क्या है। फिर हम देखते हैं सेरिना को जो पानी के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था। फिर इनोस सेरिना को देख के बोलता है ये तो वही लड़की है ना जो लाइटिंग लिपर्ड से फाइट कर रहा था। तब इनोस उसकी तरफ जाते हुए बोलता है क्या ये अभी भी जिंदा है। फिर इनोस एक सच्चा मर्द की तरह उसको गोद में उठा लेता है और बोलता है लगता है इसकी सिर्फ पैर की हड्डी टूटी है। फिर इनोस लेक से बाहर आके एक बड़े से पेड़ के नीचे सेरिना को लेटा देती है। फिर इनोस सेरिना को घूरता हुआ मन में सोचता है ये कितनी खूबसूरत है, मुझे लगता है ये सिर्फ 17 या 18 साल की हो, फिर भी ये कैसे इतनी कम उम्र में 4 ऑर्डर वॉरियर बन गई। मुझे तो ऐसा लगता है इसकी फैमिली बहुत पावरफुल और रिच है, इसलिए इसको इतना सपोर्ट मिलता है। फिर इनोस खड़ा होता है और उसकी पेट से गुरगुर की आवाज आती है और वो कहता है मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है, काश यहाँ पर कुछ मिल जाता खाने को। तभी उसकी नजर तालाब में जाता है जहाँ पर एक मछली दिखता है उसको। फिर वो खुश होकर बोलता है वाओ देखो एक मछली मिल गया मुझे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं 3 मछली को जो आग के ऊपर पक रहा था। फिर हम देखते हैं इनोस को जो साइड में नंगा होके एक पत्थर के ऊपर बैठ के उस मच्छी को खाते हुए बोलता है वाओ इसका टेस्ट तो बहुत डिलीशियस है। उसी वक्त इनोस खाना छोड़ के पीछे मुड़ के शौक होके देखने लगता है क्योंकि वहां से एक अटैक आ रहा था। तभी इनोस शौक होके चिल्लाकर बोलता है हे वेट, क्या तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या कर रही हो। फिर हम देखते हैं सेरिना को जिसकी हाथ पर एक शॉट थी और वो बहुत मुश्किल से अपने टूटे हुए पैर से खड़ी हुई थी और फिर अपनी कांपते हुए आवाज में कहती है तुम्हारा कोट कहाँ है और तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर इनोस चिल्ला के हुए बोलता है मैंने क्या किया, मैं तो बस तालाब में गया था मछली पकड़ने के लिए और ऐसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जो बात सुन के सेरिना इनोस की तरफ देखती हुए बोलती है क्या तुमने मेरी जान बचाई है। फिर इनोस बोलता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई पर मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। जो सुन के सेरिना बोलती है तुम्हारे पास कुछ भी शर्म नहीं। ये बात सुन के इनोस सेरिना को कहता है तुम्हारा वॉइस कितनी स्वीट है यू नो। फिर इनोस एक फिश को सेरिना की तरफ करके बोलता है सीरियसली आई कुक सम डिलीशियस फिश, क्या तुम्हें भूख लगी है। जो सुन के सेरिना एक बार फिश की तरफ और एक बार इनोस की तरफ देखने लगती है। फिर इनोस अपनी फिश को खाते हुए सेरिना से बोलता है तुम अभी इंजर्ड हो, हमारे पास तो रियल मेडिकेट नहीं है, इसलिए तुम खाना खा के अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लो। फिर इनोस बोलता है वैसे मेरा नाम है फॉरेस्ट। जो बात सुन के सेरिना भी लाइक अरे मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। फिर सेरिना एक मछली को उठाकर साइड में एक चट्टान के ऊपर बैठती हुई बोलती है मेरा नाम है लूली, व्हाटएवर, मेरा नाम है सेरिना, नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, अभी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आई डोंट लाइक एनीवन फेवर सो टेल मी हाउ कैन आई रिपे यू एंड आई डू अदरवाइज आई किल यू। मुझे किसी की फेवर लेना पसंद नहीं है, सो मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे रिपे करूँ। मैं वो करूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। जो बात सुन के इनोस की फट के चौसा और शौक होके सीरियसली पूछता है आर यू सीरियस, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो बात मजाक में लेते हुए इनोस हंसते हुए बोलता है फाइन, मैं तुम्हारे जैसा पावरफुल बनना चाहता हूँ, बताओगी कैसे। जो बात सुन के सेरिना बोलती है आई एम सो सॉरी हबीब,
पर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुमसे ना हो पाएगा। सॉरी बात वो हबीब नहीं बोली थी, मैंने मजाक में ही बोल दिया। जो बात सुन के इनोस पूरा सदमे में, ऐसा लगता है उसकी बीबी छोड़ के चला गया और वो रोते हुए बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती, मेरे फीलिंग को हर्ट कर दिए यू नो। फिर सीन चेंज होता है रात में, जहाँ पर हम देखते हैं एक चांद को जो बहुत खूबसूरत लग रहा था और सेरिना और इनोस एक ही साथ में सोए हुए थे। सॉरी मैंने गलती से किसी और स्किट को एक्सप्लेन कर दिया। ओह आई एम जस्ट किडिंग। बैक टू स्टोरी। फिर हम देखते हैं सेरिना एक पेड़ के नीचे सोई हुई थी और इनोस पीछे से एक चट्टान के ऊपर बैठ के कुछ कर रहा। फिर हम देखते हैं इनोस को जो सिस्टम के सामने बैठ के हंस रहा था, कुछ तो कर रहा था सिस्टम के सामने। ओह अच्छा, ये तो स्पिनर है जो पिछले एपिसोड में उसको मिला था, उसने बोला था मैं बाद में यूज करूंगा, वो अभी यूज कर रहा है। और वो स्पिनर को मारते हुए बोलता है प्लीज सिस्टम मुझे कुछ अच्छा दे देना। फिर इनोस चिल्लाते हुए बोलता है नाउ स्पिन द व्हील सिस्टम। फिर हम देखते हैं इनोस जो सिस्टम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है प्लीज मुझे दया करके वेपन दे देना। और वो जो व्हील है ना वो धीरे धीरे करके 10,000 कॉइन की तरफ बढ़ रहा है, जो देख के इनोस फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है गेम सिस्टम फिर से कॉइन नहीं, मुझे कुछ और दे दे। शायद सिस्टम इनोस की गुस्से भरी बातों को सुन के जो व्हील का कांटा है वो सीधा जैकपॉट पे आके रुकता है। फिर सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने जैकपॉट जीत लिया है। इस जैकपॉट में आपको द विंड्स ऑफ 100 बर्ड्स टेक्निक मिला है। जो बात सुन के और देख के इनोस पूरा कंफ्यूज, अभी ये क्या बबल चीज है। जो बात रियलाइज करके इनोस दोनों हाथों में 2 झाड़ू लेके और आंखों में खुशी के आंसू लेके रोते हुए बोलता है वाओ सिस्टम व्हाट ए लक, मुझे क्या बबल चीज मिला है, मैं सीधा जैकपॉट विन कर। फिर सिस्टम हमें बताता है टेक्निक कार्ड जो कि 6 लेवल और उसके ऊपर हाई लेवल को ही मिलता है। टेक्निक कार्ड जो कि वॉरियर एक्सपीरियंस और कल्टीवेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। ये टेक्निक कार्ड आपकी टेक्निक लिस्ट में ऐड हो गया है। फिर से सिस्टम हमें बताता है इस टेक्निक कार्ड का रैंक ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड डायमंड, जितना हाई इसका रैंक होगा उतना ही पावरफुल ये टेक्निक होगा। फिर इनोस निराश होकर सिस्टम से पूछता है क्या ये जैकपॉट है? सिस्टम क्या तुम मुझको देने में कुछ मिस कर रहे हो? ये तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक की ही टेक्निक है। आफ्टर ऑल टेक्निक इज नॉर्मली टू डिफिकल्ट कल्टीवेशन। तभी हम देखते हैं उसकी सर के ऊपर ग्रीन कलर का एक टोकन जैसा कुछ ग्लो कर रहा था, जो देख के इनोस बोलता है रुको जरा, ये ग्रीन ग्लो क्या कर रहा है? फिर हम देखते हैं उस ग्रीन लाइट को जो सच में एक टोकन ही था जिसके ऊपर लिखा था विंड्स ऑफ 100 बर्ड्स। इनोस बहुत ज्यादा शॉक होकर सिस्टम से बोलता है सिस्टम ये टेक्निक कार्ड है, ये तो डायमंड कार्ड से भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और कीमती ट्रेजर है, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग अलोन विद देयर यूजर कल्टीवेशन लेवल। ये ग्रीन कलर का टोकन अकेले ही यूजर की कल्टीवेशन लेवल को चेंज करने की क्षमता रखता है। फिर इनोस उस टोकन को किस करते हुए बोलता है आई नो यू, मुझे पता था सिस्टम तुम मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं करोगे। ये सब देख के सिस्टम भी लाइक ये साला कर क्या रहा ना, तुमने तो अभी मुझे टेक्निक कार्ड तो दे दिए, नेक्स्ट टाइम मुझे एक अच्छे से वेपन दे देना, क्योंकि लो रेंज वेपन बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उससे भी मुश्किल होता है एक वेपन मास्टर को ढूंढ। फिर बैक टू रियलिटी। सेरिना उसके पीछे से उसको देख रही थी और इनोस एक चट्टान के ऊपर बैठ के ऐसे हंस रहा था जैसे आज उसने उसकी गर्लफ्रेंड की ले ली। इनोस को ऐसे हंसते हुए देख के सेरिना पीछे से पूछती है तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? जो सुन के इनोस घबरा जाता है, अभी वो तो अपनी बीबी को बता नहीं सकता कि उसकी गर्लफ्रेंड की आज ले ली। तब वो पीछे मुड़ के घबराते हुए बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर सेरिना उसको देख के बोलती है क्या तुमने वो नॉइज सुना? जो सुन के इनोस सोचते हुए कहता है वो साउंड इज लाइक समवन कमिंग दिस वे, लगता है इस तरफ कोई आ रहा है। फिर सेरिना बोलता है प्रोबेबली ये एक्सप्लोरर की ग्रुप है। जो बात सुन के इनोस पहले की छपरी ग्रुप की इमेज को इमेजिन करके बोलता है क्या उनके जैसे? फिर इनोस सेरिना से पूछती है क्या तुम्हें अभी भी हट कर रहा है, क्या तुम मूव कर सकती हो? जो सुन के सेरिना उसको कुछ भी नहीं कहते। तब इनोस उसके सामने सच्चा और अच्छा लड़का बन के उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है मेरे पीठ में बैठ जाओ। जो सुन के सेरिना शॉक होके उससे पूछती है क्या तुम सच में मुझको कैरी करने वाले हो? जो सुन के इनोस बोलता है ऑफ कोर्स, अगर तुमने ना बोला तो मैं उन हंटरों के पास तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। वैसे भी हमें नहीं पता वो लोग अच्छे हैं या बुरे, अगर फिर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया समवन प्रीटी लाइक यू, इतनी खूबसूरत लड़की, और फिर तुम अकेले पूरे हेल्पलेस हो जाओगी और कुछ कर भी नहीं पाओगी। फिर ये सब बातें सुन के सेरिना भी शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं इनोस जो सेरिना को अपने पीठ पे उठाकर चिल्लाते हुए दौड़ के जाते हुए बोलता है जस्ट राउंड ऑलरेडी। उन दोनों के जाने के बाद ही यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। फिर एक लड़का आगे सामने बैठते हुए बोलता है समवन जस्ट हियर, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर एक लड़का इविल सा फेस बनाकर बोलता है देखा मैंने कहा था ना यहाँ पर और भी वॉरियर्स है, आफ्टर ऑल विल फाइंड देम एंड टेक देम आउट, हम लोग उन्हें पकड़ेंगे और फिर बाहर फेंक देंगे। इसमें दिखाया जाता है इनोस जो जंगल की तरफ भाग रहा था और फिर भागते हुए इनोस सेरिना से कहता है कौन जानता था तुम इतनी भारी होगी, ट्राई करना अपनी वेट को थोड़ा लूज करने को। जो सुन के सेरिना बहुत ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं ज्यादा भारी नहीं हूँ, तुम ही बहुत वीक हो, कैसे भी मेरे पीठ पर जो स्वॉर्ड है
वही सबसे हैवी है। फिर हम इनोस को देखते हैं जो अचानक ही एक जगह पर आके रुक जाता है और सेरेना उससे पूछती है क्या हो। फिर इनोस अपनी एनालाइज आई को ओपन करके बोलता है हाँ तुमने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। फिर हम देखते हैं एक स्नेक को जिसका प्रोफाइल दिखाया जाता है सेकेंड ऑर्डर रेड विंड सर्पेंट, हेटास नो सीट यूआर नेल पॉइजनस बी, टोटल कॉम्बैट स्कोर 670। स्नेक को सामने देख के इनोस बोलता है सामने तो एक म्यूटेंट बीस्ट है, और फिर मन में सोचता है सेकेंड ऑर्डर इवोल्यूशन बीस्ट, इसका स्कोर है 670, ये इतना हाई भी नहीं। फिर सेरेना अपनी शॉट निकालते हुए इनोस से कहती है ये लो मेरी शॉट, इसको यूज करो। फिर इनोस सेरेना की उस शॉट को लेते हुए बोलता है वाओ ये तो बहुत ज्यादा स्पीडी और कूल है। फिर इनोस उस शॉट को पकड़ते ही अचानक से नीचे गिरने लगता है और शॉक होकर मन में सोचता है सच में ये बहुत ज्यादा हैवी है, पता नहीं सेरेना एक हाथों से इतनी हैवी शॉट को कैसे उठाती होगी। सी रियली इज द मच स्ट्रॉन्गर देन मी, सच में यार ये मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनोस को ऐसे सोचते हुए देख के सेरेना बोलती है तुम्हारी माइंड में अभी क्या चल रहा है, जस्ट पुल्ड मी डाउन एंड गो फाइट, मुझे बस नीचे उतारो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं वो स्नेक सामने खड़ा हुआ था और इनोस सेरेना को पीठ में से नीचे उतार देता है। फिर नीचे उतर कर सेरेना इनोस से बोलती है बी केयरफुल, रेड विंड सर्पेंट एंड एजिलिटी एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हाई है और वो अंधेरे में ही ज्यादा अटैक करता है। फिर इनोस अपने शॉट को सामने लेके सीधा आगे बढ़ने लगता है और पीछे से सेरेना बोलती है एक मोमेंट के लिए भी रेकलेस मत होना और जो मैं कहूंगा वही करना। अभी वो सर्पेंट इनोस की तरफ आगे बढ़ के अटैक करने की कोशिश हो देख के इनोस मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा, यूजलेस ये डार्कनेस मेरी विजन को ब्लॉक कर रहा है। फिर सेरेना पीछे से चिल्लाकर बोलती है स्विंग लेफ्ट और इनोस भी अपनी शॉट को लेके सीधा लेफ्ट साइड में स्विंग कर देता है और उस अटैक की वजह से स्नेक को तो कुछ नहीं होता, पर स्नेक इनोस के पीछे आके सीधा रोर करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अभी सेरेना पीछे से चिल्लाकर बोलती है जल्दी से पीछे घूमो और अपनी ब्लेड से सीधा उसकी सर के ऊपर अटैक करो, और इनोस भी ऐसा ही करता है, पीछे घूमता है अपनी ब्लेड को उठाता है और सीधा सर्पेंट के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो अटैक सीधा सर्पेंट की सर के ऊपर लगता है और वो सर्पेंट दर्द की मारे जोर से रोर करने लगता है। फिर इनोस हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है देखा देखा मैंने इससे कितनी आसानी से मार दिया, अबे साले तेरी बीबी ने तुझको बताया इसलिए तू इतनी आसानी से उसको मार पाया, नहीं तो वो सर्पेंट ही तुझको खा जाता। जस्ट जोक पार्ट। फिर सेरेना इनोस को इतना खुश देकर उसको रियलिटी चेक देके बोलती है हाँ सच में तुम एक सेकेंड ऑर्डर रेड वाइन सर्पेंट को भी हैंडल नहीं कर सकते। फिर वो अपनी सांस छोड़ के बोलती है वो तो अच्छी बात थी कि मैं यहाँ पर था जो तुम्हें गाइड कर दिया, नहीं तो तुम्हारा क्या होता किसे पता। फिर इनोस निराश होकर सेरेना से बोलता है तुम्हारे ये बात बहुत ज्यादा दिल में चुप रहा है यू नो। फिर इनोस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाते हुए उस सर्पेंट से कहता है कम ऑन आजा, क्या तू अभी मुझे बाइट नहीं करेगा, और कोई नहीं मैं ही तुझे मार दिया, अभी मैं तेरे अंदर से क्रिस्टल को निकालूंगा, तेरी स्किल और स्किन को मार्केट में जाके बेच दूंगा, क्या तुझे मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। जो बात सुन के उस सर्पेंट को भी बहुत गुस्सा आता है और फिर अपने ही सर को उखाड़ देता है। फिर अपने सर को उखाड़ने के बाद सीधा अपने बड़े से मुंह को खोल के इनोस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता था, जो देख के इनोस भी घबराते हुए चिल्लाते हुए बोलता है अबे अबे ये हो क्या रहा है, ये अभी जिंदा कैसे है। फिर हम देखते हैं वो कटा हुआ सर इनोस के हाथ को सीधा अपने मुंह के अंदर घुसा लेता है। फिर इनोस अपने हाथ को हिलाते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है मैं तो बस मजा कर रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो गया, छोड़ दे मेरी बाप, छोड़ दे मेरे हाथ को। फिर इनोस गुस्से में सीधा उस सर्पेंट की सर को जमीन पे पटक देता है और गुस्से में कहता है स्टूपिड बीस्ट गो बाइट समवन योर साइज, जा जाकर अपने साइज के बीस्ट को काट और मुझे छोड़ दे। फिर इनोस गुस्से में अपने पैर को लेके उसकी सर के ऊपर मार देता है और हम देखते हैं वो किसी बेलून की तरह ही फूट जाता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने सेकेंड ऑर्डर रेड विंड सर्पेंट को डिफीट किया है, इसलिए आपको 2500 EXP पॉइंट मिलता है। फिर इनोस अपने हाथ को देखते हुए मन में सोचता है डैम मैं तो भूल ही गया था, सिस्टम तो पॉपअप भी नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ होता तो मैं अभी तक कुत्ते की मौत मर जाता। फिर इनोस उस सर्पेंट की बॉडी के सामने बैठ के उसके अंडर क्रिस्टल को बाहर निकालने लगता है। फिर हम देखते हैं सेरेना जो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी, जो देख के इनोस अपनी मुंह बनाकर बोल तुम्हें पता था ना वो बीस्ट अभी तक जिंदा है, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। फिर सेरेना दूसरी तरह मुंह करके स्माइल करते हुए बोलती है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। फिर हम देखते हैं इनोस का हाथ जो कि दर्द के मारे सेक कर रहा था। फिर इनोस बोलता है लगता है मेरी हाथ ही मुझे जान से मार। फिर इनोस कंफ्यूज होकर बोलता है मैंने तो अपनी एनालाइज आई को ओपन किया था, वहाँ पर तो कोई डेंजर पॉइजन के बारे में नहीं लिखा था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं इनोस जो चिल्लाते हुए बोलता है मेरी बॉडी, मैं फील कर सकता हूँ मेरी बॉडी अंदर से पूरी जल रही है और मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है। इनोस को ऐसा करता हुआ देख के सेरेना मन में सोचती है अरे बाप रे मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई, अगर किसी पर्सन के अंदर रेड वाइन सर्पेंट की पॉइजन चली जाती है तो और उसका साइड इफेक्ट है ओवरकम लास्ट। अभी ये लास्ट बोले तो हवस बोले तो सेक्स करने की इच्छा। अभी सेरेना घबराते हुए मन में सोचती है अभी मैं क्या करूं, अभी तू क्या करेगी, तेरी वजह से ऐसा हुआ है और तू उसे पहले ही बता देती तो ऐसा कुछ नहीं होता।
अभी क्या करने का, जो हो गया सो हो गया, अभी इनोस जो मांगता है उसको दे देना का। वैसे भी फ्यूचर में वो दोनों ही शादी करने वाले हैं और शादी का दूसरा नाम सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज है। तो छोड़ो मजाक से हटके हम देखते हैं इनोस को, जो लास्ट भरी नजरों से सेरेना की तरफ देखते हुए हंसने लगता है। फिर इनोस भूखे सांड की तरह सेरेना की तरफ झपाटा मारते हुए कहता है, वाओ कितना सेक्सी, हॉट और ब्यूटीफुल लड़की है, आज तो मजे ही मजे। और इस तरफ सेरेना इनोस की ऐसी हवस भरी रूप को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे सीधा नीचे बैठ जाती है। फिर सेरेना अपनी दोनों हाथों को लेके अपनी दोनों इज्जत बचाते हुए कहती है, तू मेरे पास मत आना। जो बात देख के और सुन के इनोस थोड़ी सी सेंस पे वापस आता है और कहता है, क्या हुआ है मुझे, क्या ये पॉइजन की असर है? फिर वो पूरा दम लगा देता है अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करने के लिए। फिर वो बोलता है, डैम मैं अपने ऊपर कंट्रोल खोज रहा हूँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर से इनोस हवा संड बन के सेरेना की तरफ बढ़ने लगता है और चिल्ला के बोलता है, मुझे माफ कर देना। तभी हम देखते हैं इनोस जो सेरेना के ऊपर लेट जाता है और बोलता है, जल्दी से मुझे बताओ इसकी एंटीडोट क्या है। और सेरेना चिल्ला के बोलती है, जल्दी से मेरे ऊपर उठ जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। जो धमकी इनोस के ऊपर कोई काम नहीं करता। हम देखते हैं इनोस सीधा सेरेना को किस कर लेता है। तो इस मांगा की भी पहली किस जंगल में ही कंप्लीट हो गया। ट्रस्ट मी, मैंने जितने भी मांगा पढ़ा है ना, उनमें से आधे से ज्यादा जंगल में ही लव स्टोरी स्टार्ट हो। तो बैक टू स्टोरी, ये सब देख के सेरेना भी पूरा शौक से निकल कर ही सीधा इनोस की लिप्स को जोर से बाइट कर देती है। फिर इनोस दर्द के मारे उसको छोड़ देता है और चिल्लाते हुए कहता है, यू बाइट मी, तुमने मुझे काटा। फिर सेरेना गुस्से में अपने हाथ से लिप्स को साफ करते हुए बोलती है, अगर तूने मुझे फिर से ऐसी टच किया तो देख लेना, मैं तुझे दुनिया से उड़ा दूंगा। अरे सेरेना मेरी जान, अगर वो तुझे टच नहीं करेगा तो तेरा बच्चा कैसे होगा? क्या कुछ भी बोलते रहती है। फिर इनोस अपने मुंह को पकड़ते हुए चिल्ला के बोलते हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। फिर सेरेना तालाब की तरफ इशारा करके बोलती है, जाके उस तालाब पे डुबकी मारो, शायद पानी मिलने के बाद तुम थोड़ा सा ठंडा हो जाओ। जो बात सुन के इनोस भी तालाब की तरफ जाते हुए बोलता है, ओके मैं ट्राई करता हूँ। फिर से और एक बार सॉरी, मुझे माफ कर देना, मेरे कुछ ऐसा करने की इरादा नहीं था। फिर हम देखते हैं इनोस को जो सीधा तालाब के ऊपर छलांग मार देता है। फिर वो कहने लगता है, ये पानी कितना ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर इनोस ठरकी साला उस किस को अपने मन में इमेजिन करते हुए कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, क्या मैं सच में एक खूबसूरत लड़की को किस किया है? ओफ कितना सॉफ्ट और कितना स्वीट है। साला चोमू एक लड़की को पहली बार किस करेगा तो ऐसा ही फील होगा। उधर तो इनोस अपनी ख्याली पुलाव पका रहा था और इधर सेरेना एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी हुई कह रही थी, वो जार का अभी तक वापस क्यों नहीं आ रही। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो सेरेना को पीछे से देख रही थी और ये लड़का वही एक्सप्लोरर की ग्रुप में से है जिन लोगों की डर से इनोस और सेरेना पिछले एपिसोड में भाग गए थे। वो लड़का सेरेना को पीछे से घूरते हुए कहता है, देयर यू आर ब्यूटीफुल। सच में यहाँ पर तो एक फूल है, फूल का ब्यूटीफुल है। जो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है, तुम लोग कौन हो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं फोर्सफुली तुम लोगों को मार दूंगी। जो बात सुन के उन लोगों की बॉस सामने आके बोलता है, नाउ ब्यूटीफुल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे भी हम लोगों ने आते वक्त देखा तुम कैसे लाइटिंग लिपट के साथ फाइट कर रही थी, इसीलिए तुम इतनी घायल हो गई हो। तभी एक इविल सा फेस बनाकर बोलता है, अभी तुम क्या करोगी मेरी जान? फिर वो लड़का एक लालच भरी नजरों से सेरेना की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने अभी कहा तुम हम लोगों को मार दोगी, पर तुम ऐसा अभी नहीं कर सकते। वैसे भी तुम कितनी यंग हो, लगता है कोई पावरफुल फैमिली का डॉटर हो। आई एम राइट, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम्हारा टेस्ट कितना अच्छा होगा। ये सब बातों को सुन के सेरेना भी गुस्से में बोलती है, यू बास्टर्ड। तभी अपनी शॉट निकलकर सेरेना उसकी तरफ आगे बढ़ के अटैक कर देती है। फिर वो लड़का अपने पैर को लेके सीधा सेरेना के पैर के ऊपर लड़ा देती है। इससे ज्यादा कुछ होता तो नहीं, बस सेरेना अपने मुंह के बल नीचे गिर जाती है और हम सिर्फ उसकी बूंद को ही देख पाते हैं। फिर सेरेना की ऐसी हालत को देख के वो लड़का बोलता है, अरे तुम रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो डियर, हम लोग तुम्हें अच्छे से ही केयर करेंगे। फिर वो लड़का ऑर्डर देता हुआ बोलता है, इसको पकड़ लो बॉय। फिर हम देखते हैं सेरेना को, जिससे दो लोगों ने जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। अभी सेरेना धमकी देते हुए चिल्लाकर बोलती है, अगर तुझे पता है मैं बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, फिर तुझे भी पता होगा तेरे साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए अच्छा यही होगा मुझे छोड़ दे अभी। तभी वो लड़का सेरेना के पास आके उसके मुंह को पकड़ के हंसते हुए बोलता है, हा ना मेरी जान, बहुत मुश्किल से तुम्हारे जैसे इतनी खूबसूरत लड़की मेरे हाथों पे आई है और तुम चिंता मत करो, तुम हर वक्त मेरे पास सेफ रहोगी। और वैसे भी हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पर, कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए। अभी वो लड़का सेरेना को लिख करते हुए बोलता है, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहती हो तो मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी, नहीं तो हम लोग तुम्हारे साथ वो सब करके सीधा लेपर्ड के सामने फेंक देंगे। वो लाइटिंग लेपर्ड भी उसका रिवेंज ले लेगा। उस लड़के को ऐसा करते हुआ देख के सेरेना भी चिल्लाकर बोलती है, मुझे छोड़ दे कमीने साले। फिर हम देखते हैं एक पैर
को जो इसी तरफ आ रहा है और आते हुए बोलता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस। फिर हम देखते हैं अंधेर से और कोई नहीं, इनोस बाहर निकलता है और निकलते हुए कहता है, अच्छा तुम लोग मरने की इच्छा रखते हो, आई सी। तभी वो लड़का पीछे मुड़ के शौक होके बोलने लगता है, कौन है ये। फिर हम देखते हैं इनोस जो अपनी उंगलियों को उनकी तरफ करते हुए स्वैग में बोलता है, लॉक सेकेंड ऑर्डर वॉरियर प्रोफाउंड विथ ए नाइफ, टोटल कॉम्बैक 1540, विंटाओ फास्ट ऑर्डर वॉरियर प्रोफाउंड विथ ए शॉर्ट, रोबिन फास्ट ऑर्डर वॉरियर, लास्ट वन करिस फास्ट ऑर्डर वॉरियर। इनोस ये सब बता पा रहा था क्योंकि सिस्टम ने उन लोगों की जन्म कुंडली निकाल दी। और इस तरफ ये सब सुन के उन चारों की पसीने छूट जाते हैं और बोलने लगते हैं, अबे ये तो हमारी पूरी जन्म कुंडली निकलती, पर कैसे, कौन है ये। हम देखते हैं उन लोगों का बॉस जो पसीने में भीगते हुए घबराते हुए मन में सोचता है, अबे इसको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला, लगता है कॉम्बैट में ये हमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। फिर इनोस नाटक करते हुए सीरियस लुक के साथ उन लोगों को बोलता है, मैं तुम लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम कभी भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। इनोस की इतनी सीरियस बात सुन के उन लोग भी बेवकूफ की तरह यहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए उन लोगों की बॉस चिल्लाकर बोलता है, हम लोगों को माफ कर देना सर, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सेरिना को जो ये सब देख के पूरा शॉक और कंफ्यूज। सेरिना भी लाइक, अबे साला यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या, वो लोग ऐसे दुम दबा के भागे क्यों। अभी इनोस आके सेरिना को सहारा देने लगता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। और सेरिना बोलने लगती है, तुम उन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया और तुम्हें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, मुझे भी इतना पता नहीं है। अब इनोस भी बोलने लगता है, मेरा ये सीक्रेट है। इनोस सेरिना को पीठ पे उठाते हुए बोलता है, चलो हम लोगों को यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए, अगर उन लोगों को पता चल गया मैंने उनको बेवकूफ बनाया तो उनकी माइंड भी चेंज हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बेवकूफों का झुंड। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, लुक्समैन। हम लोग उस जगह से भाग के आने के बाद ही वो लोग वहाँ से चले गए। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है, क्या हम लोगों को वो लड़का ट्रिक कर गया, अगर वो लड़का इतना पावरफुल है तो हम लोगों को इतनी जल्दी वहाँ से भागने का मौका क्यों देता। अभी लुक्समैन भी ये सब बातों को सुनकर रियलाइज करके सब कुछ समझ जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी को टाइट करके सीधे एक पेड़ में बुक्का मार देता है। जोर से चिल्ला के बोलता है, वो सन ऑफ बीच मुझे ट्रिक कर गया। और हम देखते हैं वो पेड़ को एक मुक्के में ही उड़ा देता है। अभी हम देखते हैं वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, वो लोग अभी इंजर्ड है, मुझे नहीं लगता वो लोग अभी रिस्ट्रिक्शन जोन में जाएगा, अगर वो दोनों वहाँ पर नहीं जाते तो हम लोग उन लोगों को फिर से पकड़ लेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक पेड़ को जिसके अंदर एक गुहा टाइप का छेद बना हुआ था। इस छेद को देख के मुझे एक फैमिलियर सा फील हो रहा है, अगर आप लोगों को ये हो रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तभी हम देखते हैं सेरिना और इनोस को जो उस छेद के अंदर घुसा हुआ था। तब सेरिना बोलती है, हम इन फॉरेस्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन जोन में क्या कर रहे हैं, ये तो और भी डेंजर प्लेस है। जो बात सुन के इनोस बोलता है, सबसे मोस्ट डेंजर जगह ही सबसे सेफेस्ट एरिया है और वैसे भी वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं, इसीलिए हम लोग कुछ दिन यहाँ पर रुकेंगे, तुम अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेना, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी सेरिना इनोस की बेइज्जती और तारीफ करते हुए बोलती है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत वीक है पर तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प और स्किलफुल है। अरे तुम तो मेरी तारीफ और बेइज्जती दोनों ही साथ में कर रहे हो। रात हो जाता है, हम देखते हैं खूबसूरत चांद, साइड में जुगनू और एक पेड़ के अंदर 2 लव बर्ड्स अभी तक बैठे हुए थे। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुबह हो जाता है और सेरिना और इनोस अभी तक सो रहे हैं और सेरिना इनोस की आर्म्स के ऊपर सोई हुई थी। तभी इनोस की आंख खुलती है और शौक के मारे सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये तो मेरे आर्म्स के ऊपर ही सो गई, अगर इसको पता चल गई तो मेरी जान ले लेगी। उसी वक्त अचानक से सेरिना की आंख खुल जाती है जो देख के इनोस की पूरी फटके चौसठ। फिर इनोस घबराते हुए बोलता है, हाँ तुम उठ गए, ये कितनी ब्यूटीफुल वेदर है ना, हा। ऐसा लगता है कि हम लोग हेवन में हैं। अभी सेरिना इस फालतू का बात का कोई जवाब नहीं देती और उठ के बोलती है, म्यूटेंट बीस्ट। जो सुन के इनोस बोलता है, हाँ सच में, कहाँ पर। सेरिना बोलती है, मैंने सेंस किया, मेरी नोज की पावर बहुत ज्यादा शार्प है, मैं उससे आसानी से सूंघ सकती हूँ। जो सुन के इनोस बोलता है, क्या सच में, क्या तुम्हारा नोज कुत्ते का है। और सेरिना बोलती है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। बाहर आके सेरिना बोलती है, रेडी हो जाओ, तुम्हें ही फाइट करना होगा। फिर इनोस बोलता है, मुझे तो देख के ऐसा लगता है तुम पहले से बेटर फील कर रही है। फिर सेरिना अपनी शॉट को इनोस को देते हुए बोलती है, ना मुझे और भी 2 दिन लगेगा फुल रिकवरी होने के लिए, इसलिए तुम इस म्यूटेंट बीस्ट को संभाल लो। सुन के इनोस घबराते हुए बोलता है, हाँ क्या मैं उससे हंट करूँ, क्या वो सच में सेकंड ऑर्डर इवोल्यूशन बीस्ट है ना। जो सुन के सेरिना सीरियस सा फेस बनाकर बोलती है, अगर तुम हाई लेवल अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट नहीं करोगे तो मुझे बताओ तुम गोरो और स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगा तुम यहाँ पर नहीं मरोगे। सेरिना की इस मोटिवेशन स्पीच को सुन के इनोस पूरा कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, जाने मारने कह दिया, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस। फिर हम देखते हैं एक बोर को जो की है सेकंड ऑर्डर टूथ बोर, टेटास कोलोस कॉम्बैट स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो देख के इनोस बोलता है, ये तो सेकंड ऑर्डर का बीस्ट। फिर सेरिना बोलती है, सेवा टूथ बोर, ये सिर्फ सीधा लाइन पे ही अटैक करती है और तुम सिर्फ सिंपल अटैक करो, उसका वीकनेस है उसकी वेली पर। फिर हम देखते हैं उस बोर को जो इनोस की तरफ गुस्से में अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अगले दिन जो सिस्टम हमें बताता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने सक्सेसफुली सेकंड ऑर्डर ब्लैक पैंथर को डिफीट कर दिया है, इसलिए आपको 2100 EXP मिलता है। फिर हम देखते हैं चोमू इनोस को जो पैंथर को मारने के बाद अपनी स्वैग मार रहा था। तभी इनोस मन में सोचने लगता है, सच
में सेरेना बहुत अमेजिंग है, उसको सब कुछ ही पता है। एवोल्यूशन बीस्ट का पीसीस, अटैक स्टाइल, वीकनेस सब कुछ पता है। फिर हमें दिखाया जाता है इनोस की प्रोफाइल, पिलियर फॉरेस्ट, लेवल 9, स्ट्रेंथ 67, हेल्थ 40, स्पीड 40, एबिलिटी एनालाइज आई, रेंज मीटर 100/10, टोटल कॉम्बैट स्कोर 588। सब देख के इनोस मन में सोचने लगता है मुझे लगा नहीं था 2 हार्ड ऑर्डर इविल बीस्ट को डिफेंड करने के बाद मैं ऑलरेडी 9 लेवल को रीच कर जाऊंगा। फिर इनोस हाथ में एक क्रिस्टल को लेते हुए सेरेना से बोलता है क्या तुम शेयर हो, तुम्हें ये नहीं चाहिए? फिर सेरेना पीछे मुड़ के जाते हुए बोलती है ना, ये मेरे लिए यूजलेस है, अभी मैं फुल रिकवरी कर गई हूँ, इसलिए मुझे लगता है अभी हमें अलविदा कह देना चाहिए। तो सुनकर इनोस पीछे से चिल्लाकर बोलता है हे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरी सेफ्टी के लिए। तो वैसे भी मुझे लगता है वो लोग रिसेक्शन जोन के बाहर ही होगा। जो सुन के सेरेना बोलते हैं इट्स योर प्रॉब्लम। जो बात सुन के इनोस भी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारी ही गलती है जो मैं ये मैच के अंदर पड़ गया, और तुम ऐसे ही अकेले ही जा रहे हो, वैसे जा कर रहे हो। फिर सेरेना बोलती है मैं जा रहा हूँ लाइटिंग लिपर्ड को ढूंढने। इनोस पीछे से बोलता है क्या तुम उससे सच में अभी मार सकते हो ऐसी हालत में? सेरेना भी बोलती है यही बेस्ट टाइम है, अभी मैं वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर सेरेना जाते हुए पीछे मुड़ के सीरियस टोन में इनोस से कहती है नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब तुम मुझसे भी स्ट्रॉन्ग बन के रहना, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार दूंगी। समझ रहे हो ना? लड़की पट गई। और इस तरफ हमारा भोला सा इनोस जो कुछ समझ नहीं पाता और चिल्लाकर बोलता है तुम्हारे साथ गलत क्या है, तुम हर वक्त मुझको ऐसी धमकी क्यों देती रहती हो? इनोस बीवी तो है जो हर वक्त हुक्म चलाती रहती है। फिर हम देखते हैं सेरेना जो वहां से छलांग मार के उड़ के जा रही थी और पीछे से इनोस जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम रहती कहाँ पर हो? फिर सेरेना भी जाते हुए बोलती है सनसेटरी पर। तो हमारा जाने मन हम सबको छोड़ के चला गया और मैं भी जा रहा हूँ। कौन जाने कौन सा चैप्टर पे हमको सेरेना फिर से दिखाई देगी। एक तो सेरेना चला गया और मेरा मन भी उदास हो गया, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के बताना आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर बुरी लगी तो मुझे बता देना, मैं अगली बार से इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दो। तो इतना ही कहना था, तो फिर सी यू सून।